राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अक्षय तृतीया के पर्व के बारे में जानने वाले हैं। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय ना हो या फिर जिसका कभी नाश न हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किया जाने वाले दान, पुण्य, पूजा पाठ, जप तप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाला फल में कभी कमी नहीं होती। इस दिन सोने के गहने खरीदने और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन त्यौहार 10 मई को है। ऐसे में आइए जानते हैं इस पर्व के महत्व और तिथि के बारे में सब कुछ। अक्षय तृतीया की तिथि और पूजा शुभ मुहूर्त 2024। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वहीं तृतीया तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्यौहार पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक का रहेगा। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ भी हुआ था, इसलिए इसे कृति युगादि तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया की अधिष्ठात्री देवी पार्वती हैं। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वह सब अक्षय हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजना को शुरू करने, नए व्यवसाय, नौकरी, नए घर में प्रवेश करने और शुभ खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है अक्षय तृतीया। शास्त्रों में अक्षय तृतीया तिथि को स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार किए सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोने चांदी के आभूषण, घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस अबूझ मुहूर्त की तिथि पर व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकम अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात यह कभी भी नष्ट नहीं होता। अक्षय तृतीया का ज्योतिषी महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष अक्षय तृतीया का त्यौहार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में भी इस तिथि का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है तब सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में
और चंद्रमा अपनी वृषभ राशि में मौजूद होते हैं। माना जाता है कि इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सबसे ज़्यादा चमकीले यानी सबसे ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस तरह से अक्षय तृतीया पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पृथ्वी की सतह पर मौजूद रहता है। इस कारण से इस अवधि को सबसे शुभ समय माना जाता है। अक्षय तृतीया पर्व से जुड़े 10 महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के 6ठे अवतार श्री परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। इस दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी भी माना गया है, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं। दूसरा, अक्षय तृतीया तिथि पर ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। तीसरा, भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हरग्रीव का अवतरण अक्षय तृतीया की तिथि पर ही हुआ था। चौथा, इस तिथि पर ही ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव हुआ था। पांचवा, अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास और श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ किया गया था। छठवां, अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन हुआ था। सातवां, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही माँ गंगा का पृथ्वी में आगमन हुआ था। आठवां, इस तिथि पर ही हर वर्ष श्री बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। नौवां, अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर जी के संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार ही श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। 10वां, अक्षय तृतीया तिथि से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। अक्षय तृतीया व्रत और संपूर्ण पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आराधना का विशेष महत्व होता है। अपने और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का महत्व भी होता है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा या गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करने से श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती और चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूँ या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। किन कार्यों से बचना चाहिए अक्षय तृतीया पर? माँ लक्ष्मी के लिए समर्पित माना जाता है अक्षय तृतीया। वहीं यह माना गया है कि माँ लक्ष्मी को स्वच्छता अति प्रिय है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी घर में गंदगी या कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, वरना लक्ष्मी जी आपकी चौखट से वापस लौट जाती हैं। न करें ये गलती अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया वाले दिन झगड़े आदि बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही इस दिन महिला और बुजुर्गों का अपमान भी न करें। वहीं द्वार पर आए किसी ज़रूरतमंद या भूखे व्यक्ति को खाली हाथ न भेजें। उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान के रूप में अवश्य दें। इन कार्यों से मिलेगा आपको लाभ। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर हो तो इसके लिए अक्षय तृतीया की शाम अपनी चौखट या मुख्य द्वार पर दिया जरूर जलाएं। इसके साथ ही अपने मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों से बना वंदनवार जरूर लगाएं। धन्यवाद।